कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होता है, जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल लिखी हुई है 2x+3 अपॉन x - 1 और x+4। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको दो फ्रैक्शन में लिखना चाहें, दो अलग अलग फ्रैक्शन में विथ साइन प्लस और विथ साइन माइनस, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए जो तरीकाकार साइंटिस्ट ने बनाया था उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कैन ओनली बी फाउंड इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो बेटा ये देखो, या तो डिग्री आपके पास बराबर हो जाए, सही है, या तो डिग्री आपके पास जो है ना ये यहाँ पे क्या हो जाए, ऊपर वाले की डिग्री कम हो और नीचे वाले की डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, तभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। फिर हम डिवाइड के थ्रू जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी मतलब इस तरह की टर्म्स को फ्रैक्शन में लिखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो रहा हो लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इनको लिखने की जो टेक्निक है ना वो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे आपके साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सही है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो, कम हो। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 1x फिर 2x फिर 3x, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री क्यूब बनेगी, जबकि पावर ऊपर आपको नजर आ रही है 2, तो ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर। इम्प्रॉपर इसका उल्टा होगा। इम्प्रॉपर क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर, सही है। इम्प्रॉपर का मतलब है ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की कम, या फिर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हो गए, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर होगा। बच्चे बात समझ में आई। बरीरा, खतीजा, हसन अली। प्रॉपर में न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा कि दोनों की डिग्री या तो बराबर होगी या तो ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। मेरा बच्चा बात क्लियर हो गई आप लोगों को। बरीरा, खतीजा, हसन अली, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको ये दोबारा से मिलेगा। अगर आप यहाँ सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा भाई देखिए, सबसे पहला हमारे पास केस 01 है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है सर? बेटा जो नीचे फैक्टर होंगे ना वो कभी कभी एक जैसे भी आपको दिखेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो फैक्टर नीचे आपको मिलेंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे। तो देखो px अपॉन qx इज अ रैशनल फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब इसके केसेस में ना आपको खुद बता दिया जाएगा कि अगर नॉन रिपीटेड होंगे तो फैक्टर यूं टूटेगा, रिपीटेड होंगे तो यूं टूटेगा। तो आपने इस चीज को यहाँ पे समझना है। देखिए, अगर रिपीटेड नॉन रिपीटेड होंगे तो पहला ऊपर a1 होगा अननोन वेरिएबल, नीचे पहला फैक्टर आ जाएगा, फिर a2 होगा और दूसरा नॉन रिपीटेड दूसरा आ जाएगा, फिर a3 होगा, फिर दूसरा नॉन रिपीटेड आ जाएगा। सही है, तो जब आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो आपने डील इस तरह से करना है। पहला सवाल तुम्हारे पास, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तुम लोग, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आज आपको समझ में भी आ जाएगा। देखें, सबसे पहले आपने सवाल को लिखना है और लिखने के बाद आपने नीचे आपको रिपीटेड फैक्टर तो नजर ही नहीं आ रहे, तो सर हम क्या करें, रिपीटेड फैक्टर तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। बेटा देखो आएंगे अभी नजर, थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। ठीक है, 12 अपॉन क्या होगा, x का स्क्वायर होगा और -3 का स्क्वायर होगा। तो अब आपको नजर आ रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x -3 और x+3। बेटा नजर आया आपको रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर्स? हाँ भाई, सबको नजर आए? बरीरा, खतीजा, जल्दी जल्दी बताओ जरा, नजर आए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर? नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जो रिपीट नहीं हो रहे हो, और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 के बराबर हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 के क्या हो, बराबर हो। तो अब डिग्री अगर 1 के बराबर होगी तो फिर किस तरीके से डील करना है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो सिस्टम चलेगा ना वो इसको लेके चलेंगे, मतलब अब जो आपका सवाल होगा वो यहां से चलेगा, 12 अपॉन x - 3 x+3। तो आपका पहला वेरिएबल हुआ a1 और इसके नीचे पहला फैक्टर x - 3।
दूसरा वेरिएबल आपका हुआ a2 और फैक्टर हो गया x+3। मेरा बेटा आपको बात समझ में आई? पहले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के ऊपर a1, दूसरे के ऊपर a2। समझ में आया भाई? जितने भी रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर होंगे लीनियर, वो ऐसे ही ब्रेक होते हैं। मतलब a1 उसके नीचे पहला, a2 उसके नीचे दूसरा, a3 उसके नीचे तीसरा। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है a1 और a2 की वैल्यू निकालना, और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व करके ये बनेगा। हम कर क्या रहे हैं? हम इसको एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको, इस फ्रैक्शन को, इस चीज को हमने एज अ फ्रैक्शन लिखना है ताकि हम अपना काम आसान कर सकें। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, जब तुम एलसीएम लोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा a1 इंटू x+3, फिर होगा a2 इंटू x-3, और नीचे आ जाएगा बेटा x-3 और x+3। यहां पे आ गया 12/x-3 और x+3। अब आप जरा ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नजर आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू आगे हुआ बची 12 इज इक्वल टू a1 x+3 और a2 x-3। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे सर? अब वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए किसी एक को यहां से एलिमिनेट तो होना होगा, या तो ये एलिमिनेट हो या तो ये हो, तो बारी बारी दोनों एलिमिनेट होंगे। कैसे होंगे सर? देखो, बहुत ही आसान सा तरीका है ना। यहाँ पे तुम्हें 3 नजर आ रहा है, जहां पे 3 होगा वहां उसका अपोजिट नंबर पुट कर देना। क्या पुट करोगे यहाँ पे? पुट x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे तुमने पुट किया a1 -3 +3, यहाँ पे तुमने पुट किया a2 -3 और -3। अब इससे क्या होगा? a1 एलिमिनेट हो जाएगा, a2 निकल आएगा। देखो ये तो कट गया ना, -3 +3 0 हो गया। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या? -9 a2। तो a2 की जो वैल्यू आई है वो 12 अपॉन आ गई -9। 3 4 12, 3 3 9, -4/3। बेटा यहां तक बात समझ में आई? हाँ भाई, बरीरा, खतीजा, हसन अली, बात समझ में आई बेटा? यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब अगली वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, किसको एलिमिनेट करने के लिए? इसको एलिमिनेट करने के लिए। अब अगर आपको यहां पे इसको एलिमिनेट करना है तो आप x की जगह यहां -3 आप +3 पुट कर दो। जैसे +3 पुट करोगे 12 इज इक्वल टू a1 3 + 3 और a2 3 -3, तो 12 इज इक्वल टू 6a1 हो गया। a1 की वैल्यू 2 आ गई। सही हो गया मेरा बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसको हमने नाम दिया होगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम पुट कराएंगे a1 a2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां तक भाई किसी को कोई मसला है तो बता दे भाई। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो कैसे ब्रेकिंग होगी। ठीक है, चलो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो ब्रेक उन्होंने जनरली करके दिया है ना, ये सही करके दिया बिल्कुल, और जिसने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है उसने। a1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? a1 की वैल्यू रखेंगे 2/x-3 बेटा, और यहाँ पर आप रखेंगे a2 की वैल्यू। अब a2 की वैल्यू आप साइन यहाँ लगाते हैं, ज़्यादा बेहतर है, -2/x+3, क्योंकि वो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा। तो ये आपका फैक्टर बन गया भाई, ये आपका एलसीएम में ब्रेक हो गया। अब देखो बेटा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, ये 12/x² -9 दोबारा से लिख दोगे, 2/x-3 -2/x+3। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा तुम्हें जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब तक डिवाइड ही नहीं होता ना, तो फिर वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो ही नहीं पाती। मतलब अलजबरा में अगर डिवाइड नहीं होगा तो नहीं सॉल्व होगा वो। ठीक है, तो ये डिवाइड इसने बना के दे दिया इसका। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू बन कर आएगी हर हाल में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बन के आएगी। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x+6 हो जाएगा, ये इधर होगा तो -2x+6 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे x-3 x+3 हो गया, ऊपर 6 और 6 12, नीचे देखो x² -9 बन गया फैक्टर। दोबारा सॉल्व करके वही चीज बन रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जिसने बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, और उसको सॉल्व करने के लिए उसने पार्शियल फ्रैक्शन को जनरेट करवा दिया।